आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। किस मिट्टी की बनी है रे तू? मिट्टी की बनी है, तेरे घर को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। देख, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। हम सब है ना। इतना कौन करता है रे दूसरों के बच्चों के लिए? कैसी है भवानी, तेरे बच्चे मेरे भी तो बच्चे है ना। क्या होगा वो? हमको उस वक्त जेल से निकालने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं नहीं जानती थी हम इस तरह से फंस जाएंगे। वो सुमन हमें ऐसे फंसा देगी, हम क्या करेंगे? जहान आंटी, गलती आपकी नहीं है जहान आंटी। वो तो बेल का अमाउंट इतना बड़ा था कि हम लोग अरेंज ही नहीं कर पाते। तो आपने हमारे लिए किया, जरूरत हमारी थी और उस जरूरत का किसी ने होशियारी से फायदा उठाया। लेकिन कोई नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ना आंटी। अभी देखो, अभी 45 मिनट बचे ना। हर्षा, मैं बीएमसी ऑफिस जाती हूँ। हाँ, कुछ कर लेंगे। तू डर मत। अमू, अमू सुन तो। हम है ना, कुछ नहीं होगा। मेरा घर क्या? चिटनेस फैमिली बेघर हो गई। ओह माय गॉड, ये तो इस साल की सबसे बेस्ट खबर है। अब वी हैव टू सेलिब्रेट। वैसे ये सब किया किसने? आई मीन मुझे उन लोगों को पर्सनली थैंक्स बोलना है। मैंने, मेरा मतलब है कि मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ये किया किसने, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वैसे भी उन माँ बेटी से मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही थी तो बिल्डिंग की औरतों ने मुझे ये न्यूज़ बताई। क्या कर रही है शिका? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने किया है। जयेश तक को नहीं। लीगल मैटर है, आई नीड टू बी केयरफुल। तुम क्या सोच रही हो? अब बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि चिटनेस फैमिली की लाइफ में ये भूचाल आखिर लाया कौन है। अमृता जी, आप ठीक है ना? आर यू फाइन? ये सोसाइटी में गॉसिप चल रही है कि जहान कौर का घर किसने ले लिया है। समथिंग सर वो राज, प्लीज। राज एक्चुअली किसी ने बेल की मदद करने के बहाने जहान आंटी को चीट कर लिया और समझ ही नहीं आ रहा किसने फंसाया है। ऑब्वियसली उसने फंसाया जो आपसे नफरत करता है। आपकी बेल की वजह से किसी का ईगो हर्ट हो गया होगा, या फिर वो जो डर रहा हो कि आप उसको एक्सपोज ना कर दो, उसका चेहरा दुनिया के सामने ना ले आओ। आप ना एक काम कीजिए, जिसने क्लेम किया ना घर का, उसका नाम निकलवाने की कोशिश कीजिए। क्या पता कोई लीड मिल जाए आपको। इस वक्त जल्दी में चलती हूँ। अमृता जी, ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब खिलाड़ी, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। That's it। आज तो हम जी भर के पार्टी करेंगे। लेकिन तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। उन लोगों ने हमारी इंसल्ट की थी। They deserve it। और चैन से जीना हम डिजर्व करते हैं। फाइनली अब होगा। वैसे जा कब रहे हैं लोग? आज ही। Oh my God, I just can't believe this। अब वैसे बबीता जी, आप ना बिल्कुल सही कह रही थी। वो लोग इसी के लायक हैं। आपने उस अमृता पर कोर्ट केस किया, शायद वहाँ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उनके सर की छत छिन गई। लेकिन हमें क्या लेना देना? I mean, इतना तो अच्छा है ना कि उनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी हमें। शेखी, क्या हुआ? बोलना। हाँ, पहले पहुंचने तो दे। यार, एक तो अमृता का नाम सुन के इसके तन बदन में खलबली मच जाती है, पर मानेगा नहीं आखड़ू। हाँ बोलना। भाई, तू सही कह रहा था। बैंकर के डैड का घर गया? नहीं, अरे जहाँ कौन आंटी जी है ना, उनका घर। अमृता और उसकी फैमिली उन्हीं के साथ रह रही थी ना। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर में खाली करना होगा।
थोड़ी देर मतलब आज ही थोड़ी देर में अभी। शेखी पर ऐसे अचानक से कैसे हुआ क्या? मैं मानता हूँ ये जहाँ कौर थोड़ी लाउड सी और थोड़ी अजीब सी औरत है, पर गैम्बलिंग करती थी क्या? जो एक ही शब्द में पूरा घर हार गई। तू बोले ना बोले बेटे, मगर अमृता की परवाह तो बहुत है तुझे। अच्छा वो छोड़, वो आंटी क्या बोल रही थी? अरे वो छोड़, चले यहाँ से। अरे रुक, अरे कहाँ लेके जा रहा है? अरे उसको फॉलो करने। अरे किसको? अबे उस बैंकर को। अरे पर क्यों? अबे क्या क्यों? पूरी बात जानी ना कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसी से पूछेंगे ना। चल चल चल, नहीं, सुन, रुक 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 रुक। तू मुझे साफ साफ बता दे, तू अमृता के साथ है या उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना आगे क्या करना है। सुन सुन सुन, मैं अगर उसकी तरफदारी करता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है, और जब वो प्रॉब्लम में आती है उस प्रॉब्लम को पता करने की तो उसके पीछे पीछे भागता है। मैं कंफ्यूज हूँ। शट अप शेखी, जस्ट शट अप। पागल हो गया क्या? हाँ, और ये रिपोर्टर वाला मोड उन आंटियों के सामने चलाता ना तो शायद सब पता चल जाता, इसके सामने जाना ना पड़ता। चल जल्दी चल। अरे पर अरे बैठ ना गाड़ी में। मैम कुछ तो जवाब दीजिए। जवाब तो तुम खुद अपने हाथ में लेकर खड़ी हो, ये पेपर और उस पे मकान मालिकिन का साइन। जब उसे साइन करना आता है तो उसे पढ़ना भी आता होगा, है कि नहीं? फिर उसने पढ़ा क्यों नहीं इस कागज पे साइन करने से पहले? हम कुछ नहीं कर सकते। क्या यहाँ से? शेखी तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देखिए, मुझ पे जो केस चल रहा था ना वो रद्द हो गया मैम। तो अब केस ही रद्द हो गया तो बेल किस बात की है ना। तो अब जब बेल के पैसे वापस मिल जाएंगे मैम तो ये लोन जिसने दिया उसको पैसे लौटा देंगे। तो इन पेपर्स के वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, बस ये प्रूव करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मैम। अगर आप मदद कर देंगी ना तो प्लीज। तुम लोग ना चैन से खाना भी नहीं खाने देते। लाओ दिखाओ। ये देखो, ये साइन है कि नहीं मिसेस जहान कौर का? इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए उधार लेने वाले इंसान को वापस नहीं किया गया तो उसके घर का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। समझ रही हो? ये लो, बांद्रा का घर 10 लाख में गवा दी। इतनी बेवकूफी कौन करता है? मैम कोई तो रास्ता होगा। हाँ, कुछ तो कर सकते हैं ना मैम। 24 घंटे हो गए पैसे लिए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मिसेस जहान कौर ने खुद अपनी मर्जी से इस पेपर पर साइन करके किसी दूसरे इंसान को ये घर सौंप दिया है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज आप यहाँ से जाइए और हमें खाना खाने दीजिए।